चोरों की पार्टी है, इनकी पार्टी तो गुंडों की पार्टी है, इनकी पार्टी तो आतंकवादियों की पार्टी है। आप मुझे बताओ, बीजेपी का एक भी नेता पढ़ा लिखा है? एक भी नेता पढ़ा लिखा है? खुद मोदी जी की 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिला है और ये हमें कह रहे घमंडियों की पार्टी है। उनके पास सर्टिफिकेट दिखाए तो थे। तो देखिए, सर्टिफिकेट दिखाना और फर्जी सर्टिफिकेट दिखाना दोनों में बहुत अंतर होता है। मतलब मोदी जी फर्जी दिखाएंगे। अरे वो खुद ही पूरी तरीके से फर्जी है। मोदी है तब तक देश सुरक्षित है। किस तरीके से सुरक्षित है? रोज लड़कियों के रेप हो रहे हैं इस देश के अंदर, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज चोरियां हो रही है, रोज बेरोजगार हो रहे हैं, रोज किसान अपनी हत्या कर रहे हैं। तो कहाँ सुरक्षित है? मोदी है तो गारंटी। मोदी है तो इस बात की गारंटी है कि ये देश पूरी तरीके से खत्म होते जा रहा है। इस बात की गारंटी दे दी है। देखिए, एक अनपढ़ इंसान के हाथ में अगर आप देश दे दोगे ना तो वो पूरे देश को ही अनपढ़ बना देगा। एक बेचने वाले इंसान के हाथ में दे देगा ना तो वो सारी चीजें ही बेच देगा। मैडम कितना IIT बनवा दिए, एम्स बनाया, किसने बनाया? आपको किसने बोल दिया कि बना दिया? मोदी जी तो कहते हैं। किसने बनाया? एक बता दो, एक नाम आप मुझे बताओ ना, किसने बनाया? बता दो। अरे आप ही बोल रहे हो ना, आप एक नाम बता दो। डंके की चोट पे बोल रहे हैं। डंके की चोट पे आपने मुझसे सवाल किया तो जवाब भी आप ही दोगे। बताओ मुझे, खाली एक नाम गिना दो आप। 3-4 थे, अब तो हर इनका खाली काम है, जो सरकार नी थी कांग्रेस की सरकार ने, उसको जाके इनोग्रेट करवा कर खाली रिबन काटने का काम इन्होंने किया। मुझे लगता है ना कि मोदी जी के ना पप्पा ने ये इंडिया नाम रख के चले गए थे। इन्हें लगता है कि इनके पप्पा की जागीर है। ये जो क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये सारे जो इंडिया थे, इंडियन पेट्रोल, CBI, ये आई वो आई, ये सारे मतलब तुम हटा दोगे। सबसे पहली बात तो 7 साल में तुमने सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें लगवा दिया, ठीक है? अभी इंडिया नाम चेंज करके फिर आप हमें दौड़ाने लगवा दोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आप संविधान को सिर्फ छू कर बताएं, आप संविधान को सिर्फ चेंज करके बताएं, इंडिया का नाम चेंज करके बताएं, फिर इंडिया आपको बता देगा। जब वो विदेशों की औरतों के प्रेसिडेंट के साथ जब हाथ मिला रहे तब उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो जब G20 में विदेशों के मेहमानों को यहाँ बुला रहे तब कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इंडिया से नाम से उनको तब तकलीफ होने लगी जब ये सारी पार्टियों ने, अच्छी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया। तब इन विदेशों ने हमको वोट देके यहाँ पर नहीं बिठाया, इस देश की जनता ने बिठाया है। उनको इस देश के बारे में सोचना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। इनके मुंह से ये मुद्दों पे तो बातें नहीं निकलती, खाली विदेश का ढंका बजाते जा रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ इतना ही अगर इन्हें विदेश से प्यार है ना तो जाकर विदेश में ही सेटल हो जाए। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कहाँ महिलाओं के लिए अच्छा है? मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी बीवी तो ये बचा नहीं पाए, ठीक है? और ये कहते कि देश के हित में हमने अपनी बीवी छोड़ दी। गांधी जी ने भी जब लड़ाई लड़ी थी ना, उन्होंने अपनी बीवी नहीं छोड़ा था। आप सीधा सीधा जनता को ये मैसेज दे रहे हो कि औरत कमजोर है, औरत अगर साथ रहेगी तो आप देश नहीं चला सकते हो, और आप बेटी बचाने चले। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का। अरे मैं तो बोलती हूँ विकास तो रुक रुक के उसके खुद के विकास हो गए होंगे, लेकिन हमें कोई विकास नहीं दिख रहा अभी तक। 2024 में सत्ता खाली करो, सीट खाली करो। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बोलबेदर का। हमारे साथ अमीना जी सैयद हैं जो कांग्रेस से हैं और अपनी शब्दों से, अपनी बातों से मैसेज देते हैं। तो हम जानते हैं 2024 से किस तरह से इंडिया वर्सेस NDA होने वाला है, और साथ में किस तरह से महिला बिल का आरक्षण बिल मोदी जी या यूँ कह ले कि पार्लियामेंट में पास हो गया है। तो देखना है कि इन सारे मुद्दों पे इनकी क्या राय होती है, ये क्या बताती हैं और क्या जनता तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहेंगे आप 2024 को लेकर? 2024 को लेकर देश के अंदर फिर से वो एकता हम वापस ला रहे हैं, फिर से वो मोहब्बत वापस ला रहे हैं। इस नफरत की दुकान, इस बाजार को बंद करके हम मोहब्बत की दुकान फिर से खोलने वाले हैं 2024 में। कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी जो है से इंडिया घमंडिया पार्टी कहती है। मोदी MP मध्य प्रदेश रैली में क्या देखिए, इन्हें ये पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? इनको अभी ना ये पार्टी को ये दिखा नहीं रहे कि नहीं ये पार्टी से तकलीफ है, ये दिखा रहे कि इनको ना इंडिया लव से जो है ना तकलीफ हो चुकी है जी। तो जिस तरह से इंडिया का नाम पहले था, अब वो उन्हें भारत चेंज कर दिया था, कहाँ कहाँ चेंज हो? देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को चुनकर एक सत्ता में बिठाइए, ना ही कि एक अनपढ़ इंसान को चुनकर बिठाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं तो इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है ना कि मोदी जी के ना पप्पा ने ये इंडिया नाम रख के चले गए थे। इन्हें लगता है कि ये इनके पप्पा की जागीर है, ठीक है? तो ये चाहते हैं कि ये जागीर को ये कभी भी किसी को भी उठा के दे सकते हैं, इसका नाम उसका नाम कभी भी कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो मोदी जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इंडिया ना आपके बाप की जागीर है और ना ये किसी और के बाप की जागीर है। ये इस देश की
ये इस इंडिया नाम जो है, भारत नाम जो है, इसी देश का ही है। हमें ना कोई भारत नाम से तकलीफ है और ना ही इंडिया से तकलीफ है। दोनों ही हमारे इस क्या तो है कि विदेशी नाम था, नाम चेंज करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और जो भारत संस्कृति दर्शाता है, मतलब ये जो क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये सारे जो इंडिया थे, इंडियन पेट्रोल, सीबीआई, ये आई वो आई, ये सारे मतलब तुम हटा दोगे। सबसे पहली बात तो 7 साल में तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें लगवा दिया, ठीक है। अभी इंडिया नाम चेंज करके फिर आप हमें दौड़ाने लगवा दोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। और आप संविधान को सिर्फ छू कर बताएं, आप संविधान को सिर्फ चेंज करके बताएं, इंडिया का नाम चेंज करके बताएं, फिर इंडिया आपको बता देगा कि आपको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। कि वन देश वन इलेक्शन, ये भी मुद्दा चल रहा है पार्लियामेंट। ये कौन होते बताने वाले? इनको कहे कि देश चलाए, सत्ता चलाए, बताने की और चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जो है ना अपना गुजरात देख लो, अपना घर का नाम चेंज कर सकते हो, देश का नाम नहीं चेंज कर सकते। प्रधानमंत्री है, देश के हित के लिए तो करेंगे ना। प्रधानमंत्री है तो देश के हित के लिए काम करिए। ये नाम चेंज करना, इसका नाम चेंज करना, इस पे बुलडोजर चला देना, धर्म की राजनीति करना, इसके लिए इस देश ने उनको नहीं चुन के बिठाया है। प्रधान सेवक है, इनका हक बनता है। किनका हक बनता है? ये इस देश की जागीर है और उसके अंदर इनका कोई हक नहीं बनता है। बस वो अपना काम करे। जो वो खाली विदेशी घूमते रहते ना, जब वो विदेश घूम रहे तब उनको कोई तकलीफ नहीं है, जब वो विदेशों की औरतों के प्रेसिडेंट के साथ जब हाथ मिला रहे तब उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो जब G20 में विदेशों के मेहमानों को यहाँ बुला रहे तब कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इंडिया से नाम से उनको तब तकलीफ होने लगी जब ये सारी पार्टियों ने, अच्छी पार्टियों ने गठबंधन बना लिया, तब इनको तकलीफ होने लगी। मोदी जी के विदेशों में डंके बज रहे हैं, अब तो और तो विदेशों ने इनको वोट नहीं दिया है भैया, ठीक है। इन्होंने, विदेशों ने हमको वोट देके यहाँ पर नहीं बिठाया, इस देश की जनता ने बिठाया है। उनको इस देश के बारे में सोचना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए, युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। इनके मुंह से ये मुद्दों पे तो बातें नहीं निकलती, खाली विदेश का ढंका बजाते जा रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ इतना ही अगर इन्हें विदेश से प्यार है ना, तो जाकर विदेश में ही सेटल हो जाए। हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। तो आप मोदी से चीट क्यों रहे? इतना अच्छा तो है महिलाओं के लिए। कहाँ महिलाओं के लिए अच्छा है? मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी बीवी तो ये बचा नहीं पाए, ठीक है। और ये कहते कि देश के हित में हमने अपनी बीवी छोड़ दी। गांधी जी ने भी जब लड़ाई लड़ी थी ना, उन्होंने अपनी बीवी नहीं छोड़ा था। आप सीधा सीधा जनता को ये मैसेज दे रहे हो कि औरत कमजोर है, औरत अगर साथ रहेगी तो आप देश नहीं चला सकते हो, और आप बेटी बचाने चले। अरे सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा। अरे मैं तो बोलती हूँ विकास तो रुक रुक के उसके खुद के विकास हो गए होंगे, लेकिन हमें कोई विकास नहीं दिख रहा अभी तक। किसके विकास हो गए आपकी नजरों में? मैं कह रही हूँ मोदी जी के विकास के लिए रुक रुक के जितने विकास इस देश में थे ना, उनके भी विकास हो गए, लेकिन मोदी जी का विकास नहीं दिख रहा हमें कहीं पर भी। कह रहे मोदी जी करे 140 करोड़ मोदी जनता जो मोदी जी के साथ है, सपोर्ट मोदी जी के साथ है, ठीक है। मोदी जी को मैं समझती हूँ कि अगर वो वहां पर बैठे तो जनता ने कुछ सोच कर ही बिठाया था, लेकिन अभी जनता फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, थक चुकी है, मुझे नहीं लगता। और ये सारी चीजें ना आपको भारत जोड़ो यात्रा में देखने भी मिली थी। आगे 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर भी आपको ये सारा देखने मिल जाएगा। क्या तो है कि इंडिया घमंडियों की पार्टी है, मध्य प्रदेश में भी कह दिए रैली में। इनकी पार्टी तो चोरों की पार्टी है, इनकी पार्टी तो गुंडों की पार्टी है, इनकी पार्टी तो आतंकवादियों की पार्टी है। आप मुझे बताओ, बीजेपी का एक भी नेता पढ़ा लिखा है? एक भी नेता पढ़ा लिखा है? खुद मोदी जी की 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और ये हमें कह रहे घमंडियों की पार्टी है। इनके पास सर्टिफिकेट दिखाए तो थे। तो देखिए, सर्टिफिकेट दिखाना और फर्जी सर्टिफिकेट दिखाना दोनों में बहुत अंतर होता है। मतलब मोदी जी फर्जी दिखाएंगे प्रधान? अरे वो खुद ही पूरी तरीके से फर्जी है। मैं तो यही कहूंगी, मोदी है तब तक देश सुरक्षित है, ऐसे सुरक्षा की किस तरीके से सुरक्षित है? रोज लड़कियों के रेप हो रहे इस देश के अंदर, रोज मर्डर हो रहे, रोज चोरियां हो रही है, रोज बेरोजगार हो रहे, रोज किसान अपनी हत्या कर रहे, तो कहाँ सुरक्षित है? और एक और चल रहा है कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी चल रहा है। मोदी है तो इस बात की गारंटी है कि ये देश पूरी तरीके से खत्म होते जा रहा है, इस बात की गारंटी दे दी है। देखिए, एक अनपढ़ इंसान के हाथ में अगर आप देश दे दोगे ना, तो वो पूरे देश को ही अनपढ़ बना देगा। एक बेचने वाले इंसान के हाथ में दे देगा ना, तो वो सारी चीजें ही बेच देगा। अरे मैडम, कितना IIT बनवा दिए, एम्स बनाया, किसने बनाया? आपको किसने बोल दिया कि बना दिया? मोदी जी तो किसने बनाया? एक बता दो, एक नाम आप मुझे बताओ ना, किसने बनाया?
बता दो। अरे आप ही बोल रहे हो ना, आप एक नाम बता दो। डंके की चोट पे बोल रहे हैं डंके की पार्लियामेंट चोट पे आपने मुझसे सवाल किया तो जवाब भी आप ही दोगे। बताओ मुझे, खाली एक नाम गिना दो आप। पहले 3-4 थे, अब तो हर खाली स्टेट इनका खाली काम है, जो सरकार ने हमारी काम की थी, कांग्रेस की सरकार ने, उसको जाके इनोग्रेट करवा कर खाली रिबन काटने का काम इन्होंने किया है। बाकी इन्होंने ना ही एक स्कूल बनाई है, जो भी स्कूल थी सारी प्राइवेटाइज करती गई, सारा प्राइवेटाइज करता गया। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने एक भी कुछ बनाया है। 9 साल बेमिसाल, 70 साल तो नर्क हो गया। 70 साल में जहाँ पर प्रधानमंत्री जी आप जहाँ पर खड़े रहकर जो बोल रहे हैं ना, वो भी कांग्रेस की ही देन है, वरना आप वहाँ पर खड़े भी नहीं होते। वो तो अच्छी बात थी कि कांग्रेस की सरकार में इतनी सारी स्कूलें बनी, वरना फिर वोट डालने, वरना हमें आपके शौचालय में जाकर वोट देना पड़ता। अरे वो तो शौचालय, घर घर किसानों को पक्के मकान दे दिए मोदी जी। और मोदी जी ने किसानों को पक्के मकान तो दे दिए, लेकिन उसके बदले में उनकी जानें भी काफी ले ली है उन्होंने। उनका कर्जा माफ नहीं कर रहे वो। घर दे देना को घर चलाना बहुत अलग होता है। किसान तो खुश है मोदी जी से अभी। ये बात आपको किसने कह दी कि किसान खुश है? अगर किसान खुश होता तो वो धरने पे नहीं बैठता। इतने दिन तक कितने किसानों की मौत हो गई। अगर किसान खुश होता तो मुझे नहीं लगता कि ये हाल होता किसानों का। क्या तो विपक्षियों की साजिश है, 2024 का एजेंडा है विपक्षियों की साजिश कहाँ है? जब आप लोन दे रहे हो, आप उनका कर्जा माफ नहीं कर रहे हो, इसमें विपक्ष कहाँ से आ गया? देखिए, ये खाली ना मुद्दे भटकाने के लिए अच्छे लगते हैं मोदी जी। देश समझ चुका है, आपकी बातें अभी बस करो और 2024 में सत्ता खाली करो, सीट खाली करो। तो इनको अपनी ये सभाओं से फुर्सत मिले, इनको अपने विदेशी दोस्त लोगों से मिलने से फुर्सत मिले,